Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है फर्स्ट, गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ. ठीक है, तो ये फ्रंट पेज पे आज जो है ये आर्टिकल आया है कि पेरेंट्स का जो रिलीजन है वो बच्चे का जब बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें मेंशन रहेगा. सेकंड इज इंडियन अर्बन वाटर सिस्टम ब्रेकिंग. तो वैसे आपको पता होगा कि इट्स वेरी मच इन न्यूज़ कि किस तरीके से जो है हमारा इन बैंगलोर दे आर लिटरली फेसिंग वाटर क्राइसिस. सो हमारा जो अर्बन एरिया है वहाँ पर हमें अभी सिर्फ बैंगलोर में जो है हमें देखने को मिला है, बट इन फ्यूचर हमें बहुत सारे और बड़े बड़े सिटीज़ में देखने को मिलेगा ये प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये ज़रूर इस बार एग्जाम में आपको पूछा जाएगा. ठीक है, मेंस में स्पेशली ये ज़रूर पूछा जाएगा. थर्ड इज नो सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉर बाइंग रिफाइनिंग रशियन ऑयल सेज यूएस ऑफिशियल्स. तो यूएस ऑफिशियल्स ने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको हम डिटेल में समझेंगे. बट ये यूएस ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि कोई भी हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, इंडिया के ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए गए. ठीक है, एंड फोर्थ इज मीडियन कैंसर डायग्नोसिस एज इन इंडिया इज लोअर देन दी वेस्ट. ठीक है, सो मीडियन एज जो है कैंसर का जो एक एज रहता है वो यूएस वेस्ट की कंट्रीज में काफ़ी मतलब जल्दी हो जाता है वो लोगों को कैंसर, बट इंडिया में इट्स लोअर. ठीक है, तो वो एक आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मतलब अगर जैसे मतलब रिलीजन्स जो है ये जब बर्थ किसी बच्चे का जब जन्म होगा सो उसी में जो है बच्चे का फादर का रिलीजन और बच्चे का मदर का रिलीजन जो है ये लिखा जाएगा. ठीक है, इन दी बर्थ सर्टिफिकेट. अब ये मतलब इतना ज़्यादा आपको ड्विंडल होने की ज़रूरत नहीं है इस न्यू आर्टिकल में, मतलब क्यों वाई इट हैज़ हैपेंड. यू मस्ट नो कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो भी बर्थ डेथ रजिस्टर जो भी होता है सब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करते हैं और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली इन दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो है ये बॉडी आता है, रजिस्ट्रार जो जनरल का जो ऑफिस आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. ठीक है, तो ये रूल्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया है, ड्राफ्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, सो इसमें क्या है कि रूल्स में जो है अमेंडमेंट किया गया है कि अब जो है फादर का और मदर का जो फादर और मदर है दोनों का रिलीजन जो है वो देख के यहाँ पर जो रूल्स है वो बनाए गए. ठीक है, सो यहाँ क्या लिखा है, वाइल रजिस्टरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड पेरेंट्स नाउ विल बी रिक्वायर्ड टू सेपरेटली रिकॉर्ड द रिलीजन. ठीक है, ऑफ फादर एंड मदर सेपरेटली. मतलब ऐसा हो सकता है ना कि फादर अलग रिलीजन के हो मदर अलग रिलीजन के हो, तो सेपरेटली फादर और मदर दोनों के रिलीजन्स को रिकॉर्ड करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रूल्स ड्राफ्टेड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स. ठीक है, दीज रूल्स हैव टू बी अडॉप्टेड एंड नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, तो ये रूल्स को जो है अभी से जो है लागू कर दिया जाएगा. अर्लियर ओनली फैमिलीज रिलीजन वाज रिकॉर्डेड इन द बर्थ रजिस्टर. मतलब सिर्फ पहले क्या होता था कि फैमिली का ही जो है रिलीजन जो है वो मार्क किया जाता था, बट अब फादर और मदर दोनों का सेपरेटली जो है मार्क किया जाएगा. द प्रपोज्ड फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट विल एक्सपैंड टू कॉलम्स रिक्वायर्ड टिक मार्क सिलेक्शन फॉर रिलीजन ऑफ द चाइल्ड टू नाउ ऑल्सो स्टेट द रिलीजन ऑफ फादर एंड रिलीजन ऑफ मदर. पहले जो है रिलीजन ऑफ पहले ऐसा नहीं होता था कि फादर मदर का बताना होता था, बस पहले जो फैमिली है उसका रिलीजन बताना होता था. ठीक है, अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट जो 2023 में पास किया गया था, इसमें क्या बोला गया है, द बर्थ एंड डेथ database will be maintained by national level and may be used for update in national population register. जो NPR है national population of register उसको मेंटेन करने के लिए ये जो कानून है इसको लाया गया है. ठीक है, और साथ ही ये जो रूल्स लाए गए हैं उसको ये बोला जाता है कि रूल्स जो है हेल्प करेंगे. जैसे आपको पता होगा कि कोई एक लेट्स से कोई भी एक कम्युनिटी है इन सर्टेन एरियाज दिस कम्युनिटी हैज़ बीन ये इस कम्युनिटी का जो है रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, फिर इस कम्युनिटी का पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेटर जो है बेटर जो है स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे सिमिलर ये आर्टिकल पे जो ये पिक्चर भी आया है इसमें भी सेम बात लिखी गई है कि प्रिपेयर हम सबसे पहले तो हमें डेटाबेस हम प्रिपेयर करेंगे. सेकंड क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह में भी हमें ये इसको यूज़ कर पाएंगे. और थर्ड क्या है कि कोई भी सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग होगा या फिर हम इफेक्टिवनेस अगर चेक करना चाहेंगे, कोई अगर हम सेक्टर या फिर कम्युनिटी स्पेसिफिक अगर हम कुछ प्रोग्राम्स जो है रन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो ये आपको इतने जो है डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखिएगा कि ये जो डेटा है ये अपडेट करेंगे हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, इलेक्ट्रोल रोल्स में, आधार नंबर में, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा में ये हमको हेल्प करेगा इसीलिए. ठीक है, सो
द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा दिस इज अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो बॉडी है दैट कम्स अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है। सो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अब जो है मदर और फादर का दोनों को सेपरेटली जो है रिलीजन जो है लिखा जाएगा इन दी बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। We can move on to the next news. The next news is the urban water system breaking. तो अर्बन एरियाज में एक बहुत ज़्यादा जो है वाटर स्कैरसिटी वी कैन सी, ठीक है। ये जो बेंगलोर में है सबसे ज़्यादा जो है अभी तक का बड़ा वाटर स्कैरसिटी जो है आपको देखने को मिलेगा इन दी सिटी ऑफ बेंगलोर, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा जो है ये इशू बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होगा और आने वाले समय में और ज़्यादा जो है हमें दिक्कत देखने को मिलेगा विच विल बी फेस्ड बाय दी अर्बन स्टेट्स, ठीक है। अर्बन जो सिटीज़ है उनको सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत होने वाली है इन दी कमिंग डेज। बहुत ज़्यादा इसके जो है बहुत सारे जो है कारण हो सकते हैं कि वाई अर्बन इंडिया इज़ फेसिंग सच वाटर स्कार्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया आई थिंक, बट अगेन वी कैन डिस्कस इट वंस अगेन। फर्स्ट इज़ रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है। रैपिड अर्बनाइजेशन इसकी वजह से सबसे ज़्यादा वाटर का स्कैरसिटी का सबसे बड़ा रीज़न ये है। सेकेंड क्या है, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, कि आप जो है बिना प्लानिंग किए अर्बनाइजेशन की तरफ चलेंगे, अगर प्लान नहीं रहेगा देन वी विल फेस दिस स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है वो हो रहा है। थर्ड क्या है, द सिटीज आर नो मोर पोरस, सिटीज आर नो मोर पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, POROUS, पोरस मतलब दिस इज द लैंड, ये क्या है, एक जमीन लैंड है। अब लैंड में क्या होगा कि अगर यहाँ पे बारिश होगी तो बारिश क्या होगा कि अगर ये मिट्टी है, मिट्टी क्या करेगी अपने अंदर वाटर जो है इसको सक कर लेगी, ठीक है। मिट्टी जो है, मिट्टी में ये पानी जो है ये जाते रहेगा और पोरस होने के कारण क्या होगा, अगर ये ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर अगर ये टेबल है देन ये क्या होगा कि ये पानी जो है जाते जाते ग्राउंड वाटर लेवल को जो है ऊपर धीरे धीरे बढ़ाते रहेगा, लाइक दिस, राइट। बट अगर आपने ये मिट्टी हटा के अब यहाँ पर क्या किया, आपने कॉन्क्रीट बिछा दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, कॉन्क्रीट जो है वो लगा दिया, दैट मीन्स अब मिट्टी के ऊपर क्या है, कॉन्क्रीट का लेयर है। अब ये लेयर जो है इस पानी को यहीं पे रोक देगा और ये जो है पानी जो है इसका क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, पानी जो है यहाँ से रन ऑफ हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर में लेवल में पानी कम है, तो सिटीज आर नो मोर पोरस इज द अदर रीजन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रेनफॉल भी इरेटिक होता है, ये भी एक कारण है। रेनफॉल इज ऑल्सो इरेटिक मतलब कभी आ रहा है बारिश, कभी नहीं आ रहा है बारिश। फिफ्थ क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो है अर्बन इंडिया में वाटर स्कैरसिटी जो है होने वाली है। साथ ही क्या है, रेनफॉल जो है अगर हो भी रहा है देन जो मतलब बारिश का जो इंटेंसिटी है, लेस इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। आप देखिए कि बारिश भी कम हो रहा है, सरफेस रन ऑफ भी हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा है, तो पानी आएगा कहाँ से, सोर्स ऑफ वाटर रहा कहाँ। तो ये सारे कारण हैं जिसके वजह से जो है अर्बन इंडिया में वी विल फेस द प्रॉब्लम। एंड बारिश कम हो रहा है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वाटर जो है वी आर नॉट एबल टू सेव वाटर इन आवर रिजर्वॉयर्स में हम पानी जो है वो सेव नहीं कर पा रहे, ठीक है। और जितने भी रिजर्वॉयर्स है तमिलनाडु में एंड योर केरला में या फिर आपके कर्नाटक में जितने भी रिजर्वॉयर्स है ना, वो 50% से लेस में ऑपरेट कर रहे हैं, 50% से लेस में। और बहुत सारी जगह में तो सिर्फ 22-23% में ही वो कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी लेस, क्योंकि हम क्या करते हैं, पानी को जो है जमाते हैं, राइट। बारिश होगा देन वी विल सेव दिस वाटर, कि जब गर्मी का जो सीज़न आएगा उसमें हम ये रिजर्वॉयर के पानी को यूज़ करेंगे। बट ये जो है रिजर्वॉयर्स क्योंकि खुद ही खाली है, 22% जो है, अगर 100% है एक रिजर्वॉयर का कैपेसिटी तो ओनली 22% इज फिल्ड। बट ये जो है हमें तो वाटर का डिमांड तो कमेगा नहीं, वाटर का जो है क्राइसिस सिचुएशन जो स्कैरसिटी रहेगा वो तो बना ही रहेगा, हमें पानी तो चाहिए होगा, राइट। सो ये क्या कर रहे हैं, रिजर्वॉयर्स भी जो है अंडर यूटिलाइज्ड है और रिजर्वॉयर्स में पानी भी बहुत ज़्यादा कम है। सो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, रिजर्वॉयर्स में पानी भी नहीं है एंड स्कैरसिटी भी है, और अर्बन एरियाज में ज़्यादा स्कैरसिटी हमें देखने को मिल रहा है। सो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है।
देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स का जो है यहाँ पर चांसेस जो है इट विल बी मैग्नीफाइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, यू नो सोसाइटीज़ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, कंपाउंड्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं, उसके बाद क्या है मतलब लोगों के बीच में टैंकर को लेकर जो है ना मारामारी हो रही है। एंड गरीबों के बारे में तो वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट कि उनको कितना ज़्यादा जो है दिक्कत होने वाला है। सो दे विल बी वेरी मच मोर वल्नरेबल टू दी क्लाइमेट चेंज, राइट। तो ये सब जो है, सब का रीज़न जो है अगर आप देखें, अगर आप पिक्चर को थोड़ा ब्रॉड करके देखें, देन द रीजन इज नथिंग बट द क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है। सो सब कुछ जो है अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो जब तक हम ये सब करेंगे, मतलब दीज आर दी सिम्टम्स, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर दिक्कत भी देखने को मिलेगी। सिमिलरली बैंगलोर सिटी में जो है यहाँ पर बैंगलोर सिटी का जो है एग्जाम्पल लेके जो है हमें बताया गया है कि कैसे जो है Bangalore city, it has been emerging as IT capital of the country and what not, but the water crisis is very much real, ठीक है। अर्बन एरियाज में भी एंड साथ ही रूरल एरियाज में भी वाटर क्राइसिस इज वेरी वेरी रियल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मोस्ट रिजर्वर्स इन सदर्न स्टेट, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन ने क्या बोला है कि जितने भी मेजर जो रिजर्वायर्स है ना वो लोग 25% से भी कम है, ठीक है, कैपेसिटी से। उनका 100% कैपेसिटी का, अगर उनका कैपेसिटी 100% है देन दे आर ऑपरेटिंग ऑन 25% एंड इवन लेसर देन 25%। सो दिस इज अ वेरी क्राइसिस लाइक सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये समझ आया होगा। एंड ऑल्सो अगर हम स्पेसिफिकली देखें ना तो जब से हम लोग कावेरी का जो रिवर वाटर शेयरिंग हुआ है तब से भी कर्नाटक में जो पानी का थोड़ा बहुत इशू जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो कावेरी रिवर का आप देख लीजिएगा कि कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ को जाके बहती है, कौन कौन से उसका कैचमेंट एरिया क्या है, कौन कौन से स्टेट से वो गुजर के जाती है, ठीक है। सो दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है। वी कैन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज नो सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया फॉर बाइंग रिफाइनिंग रशियन ऑयल सेज यूएस ऑफिशियल्स, ठीक है। सो जब से इन 2021 राइट 2021 में जब से रशिया हैड इन्वेडेड यूक्रेन, तब से रशिया के खिलाफ जो है यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे सैंक्शंस जो है वो लगाए थे ओवर रशिया। सो नाउ दीज सैंक्शंस दे हैव व्हेन यूएस हैड पुट व्हेन यूएस sanctioned Russia, when US sanctioned Russia, it was of the thought that US economy will deteriorate, not US but Russia's economy will be deteriorating and उसके बाद क्या होगा कि अपने आप ही वॉर खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि US ने लेफ्ट राइट सेंटर और US के अलाइज ने लेफ्ट राइट सेंटर सब ने क्या किया, रशिया की इकोनॉमी में सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। रशिया की इकोनॉमी में क्या किया, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए। अब ये सैंक्शंस लगाने की वजह से क्या हुआ कि रशिया जो है अपना तेल बेच नहीं पा रहा था एंड दैट टाइम इंडिया बॉट ऑयल फ्रॉम रशिया, क्रूड ऑयल। हमने क्रूड ऑयल मंगाया, माइंड माय वर्ड्स, हमने क्या मंगाया, क्रूड ऑयल मंगवाया, ठीक है। वी बॉट क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एंड रशिया से हमने क्रूड ऑयल खरीदा। अब रशिया पे सैंक्शंस लगा था, सो अब जहाँ से उसको जो मतलब जितना भी अमाउंट मिल रहा था दे वर बाइंग, और हमने भी मतलब क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था, ठीक है। रशिया हैड स्लैश्ड प्राइसेस, ठीक है, ऑफ क्रूड ऑयल, और क्योंकि आपके यूएस के अलाइज जो भी कंट्रीज थे वो खरीद नहीं रहे थे, अब रशिया को कहीं ना कहीं बेचना था, तो यूएस मतलब इंडिया को हमने भी बहुत बैरल्स एंड बैरल्स ऑफ ऑयल जो है हम लोगों ने मंगाया। अगर हम सऊदी से अगर वो तेल मंगाते देन इट वुड हैव कॉस्ट लाइक $110 पर बैरल, बट हमने वो रशिया से मंगाया तो इट कॉस्टेड अस $80 पर बैरल, ठीक है। सो हमें वो था कि सस्ते में हमें तेल मिल रहा है तो हम क्यों ना ले, because the war is not because of us and we have to satisfy our energy needs, right? So why can't we buy oils from Russia? So we continued buying oils from Russia. जितने भी ऑयल पे सैंक्शंस हुए, जो भी देशों पे सैंक्शंस हुए, हमने कंटिन्यू किया है। वी हैव कंटिन्यूड बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया इवन दो द सैंक्शंस वाज वेरी हैवी, वी कंटिन्यूड बाइंग बिकॉज वी वांट टू मीट आवर एनर्जी सिक्योरिटी। हम अपने देश के लोगों को वी कैन नॉट जस्ट लिव देम अलोन, राइट। हमें तो खरीदना है, हम जहाँ से हमें तेल मिलेगा वी विल बाय ऑयल्स, राइट। सो हमने उसको कंटिन्यू किया, हमने तेल को जो है खरीदा फ्रॉम रशिया। we have had been continuously we were buying oil from Russian market, ठीक है। तो हमने रशिया से ऑयल मंगाया। अब हमने क्या किया, तेल जो है हमने रशिया से मंगाया। रशिया से हमने तेल मंगा के क्या किया, हमने क्रूड ऑयल को रिफाइन किया। अब रिफाइंड ऑयल को हमने यूरोप में बेचा,
ठीक है। सो यहाँ पर यूरोप अगेन दे सेड कि आप तो हमें आप तो हमें रशिया का तेल ही बेच रहे हैं। सो ये जो हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि जब एक कंट्री से आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसके बाद वो जो है वो ऑयल आपका हो जाता है, बिकॉज यू हैव बॉट इट फ्रॉम योर ओन मनी, राइट। सो उसके बाद अगर हम रिफाइन करके बेचते हैं देन दैट ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल में आपको पता होगा क्रूड ऑयल में बहुत कुछ निकलता है। क्रूड ऑयल को आप अगर इफ यू रिफाइन इट यू विल गेट पेट्रोल, यू विल गेट डीजल, यू विल गेट केरोसिन, ठीक है, सब कुछ निकलेगा उससे, राइट। सो अगर हम आपको रिफाइन करके इफ यू आर गिविंग द ऑयल, और हम क्रूड ऑयल को जो है अगर हम रिफाइन करके इफ यू आर सेलिंग इट एज पेट्रोल और आप अगर खरीद रहे देन दैट इज यू आर बाइंग इंडियन ऑयल, राइट। इंडियन रिफाइंड ऑयल, आप जो है इंडिया से रिफाइन किया हुआ तेल ही जो है वो खरीद रहे। तो सिमिलरली यहाँ पे वही उसी चीज़ों पे जो है डिस्कशन मतलब बात हुआ था कि नो सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया, यूएस ने कोई भी सैंक्शन जो है इंडिया के खिलाफ नहीं लगाए फॉर बाइंग रशियन ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात किया गया है कि यूएस ट्रेजरी ऑफ डिपार्टमेंट ने बोला कि यूएस ने कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए ओवर इंडिया बाइंग रशियन ऑयल, ठीक है। So according to the officials who were meeting who are meeting the counterparts and oil company representatives in Delhi एंड मुंबई ड्यूरिंग द विजिट, उन्होंने क्या बोला कि अभी जो है जो यूरल ऑयल है, यूरल ऑयल मतलब जो रशिया से जो तेल आता है, यूरल एक माउंटेन्स का नाम है, रशिया से जो आया है वो कितना है $80 पर बैरल है, ठीक है। $80 पर बैरल जो है अभी इसका दाम चल रहा है और उन्होंने हमारे ऊपर कोई भी सैंक्शंस जो है वो नहीं लगाए, ठीक है। सो ये सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। सैंक्शंस की बात एक और बार उठी थी जब हम जो है S-400 खरीदने चाहते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये हमने रशिया से खरीदा है, ठीक है। तो उस समय भी ऐसा था कि यूएस कुड वेरी वेल सैंक्शंस इंडिया, बट क्योंकि हमने जो है ये मिसाइल सिस्टम खरीदा था टू काउंटर चाइना, इसीलिए उन्होंने हमें अलाउ किया टू बाय S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया, ठीक है। हम जो है हमने फिर भी S-400 मिसाइल सिस्टम जो है रशिया से खरीदा। तो ये जो है आपको दिखेगा कि इंडिया का डिप्लोमेसी कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन हम जो है मतलब हम क्या करते हैं, हम मल्टी अलाइनमेंट जो है उस पर बिलीव करते हैं। वी डोंट वांट टू हैव पार्टनर्स, हम जो है कि सिर्फ एक ग्रुपिंग के साथ हम पार्टनर्स नहीं बनना चाहते। वी आर अलाइंड विद G7 कंट्रीज, वी आर अलाइंड विद वी आर ऑल्सो अलाइंड विद G20 कंट्रीज, ठीक है। हम जो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनना चाहते हैं। सो हम जो है मल्टी अलाइनमेंट, हम ब्रिक्स में भी है, ब्रिक्स के साथी भी है हम, राइट। हमने क्वाड भी बनाया, हमने I2U2 भी बनाया। सो हम जो है वी आर मल्टी अलाइंड कंट्री एंड ऑल्सो हम जो है अपना ऑटोनॉमी को मेंटेन करना चाहेंगे। हमें दूसरा देश आके यूएस हमें आके नहीं बोल सकता कि यू हैव टू मेक दिस डिसीजन। हमें जो डिसीजन लेना होता है हम वो खुद लेते हैं, बिकॉज वी आर स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट, वी आर सॉवरेन कंट्री, वी विल मेक द डिसीजन विच इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, ठीक है। सो ये जो सैंक्शंस है, सैंक्शंस एक एक्ट के द्वारा पास किया गया था। उस एक्ट का नाम क्या था, काटसा। काटसा का फुल फॉर्म क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज। काउंटरिंग क्या करेंगे, अमेरिका का जो एडवर्सरी है या फिर उसका जो दुश्मन है थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है। काटसा का फुल फॉर्म प्लीज याद रखिएगा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट इज अ लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2017 में जो है ये एक्ट को जो है पास करवाया गया था कि 3 कंट्री, कौन से 3 कंट्री है, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, इन तीनों कंट्रीज के ऊपर क्या है हैवी सैंक्शंस जो है लगाए गए थे, ठीक है। ये तीनों कंट्री को पनिश करने के लिए, ठीक है। सो इसमें क्या है उसके बाद क्या हुआ कि इन 2016 जब उन्होंने रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बार अटैक किया था तो उसके वजह से जो है ये एक्ट को पास किया गया था। और ये एक्ट में मिलिट्री से लेकर इंटेलिजेंस से लेकर ऑयल सब कुछ कवर होता है, ठीक है। तो ये ही एक्ट है जिसके तहत जो है कोई अमेरिका जो है दूसरे देश के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, ठीक है। तो ये वही एक्ट है दैट इज काटसा, ठीक है। और अगर ये कोई भी देश के ऊपर लग जाता है सैंक्शन, देन वही होता है कि उनका जो है दे थिंक कि उनका इकोनॉमी जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि कोई भी उनको बहुत सारा इकोनॉमिकली जो है हर्ट होगा, लॉस होगा, क्योंकि US डॉलर्स जो है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल करेंसी, राइट। तो उनको जो है हर्ट होगा, उनका इकोनॉमी इट विल डिटेरियोरेट। वही बात है कि वो इसीलिए US जो है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, पर्टिकुलरली इन 3 कंट्रीज़ के ऊपर, दैट इज़ रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। ये 3 देश के ऊपर US ने काफ़ी हैवी सैंक्शन जो है लगाए थे। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज मीडियन कैंसर डायग्नोसिस एज इन इंडिया इज़ लोअर देन ऑफ द वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम देखें कैंसर का जो एज है ना, सो ये क्या है इंडिया में जो है काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू
वेस्ट में, ठीक है। सो अगर देखें अकॉर्डिंग टू दी हॉस्पिटल्स, ये जो है अपोलो हॉस्पिटल्स का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू दी हॉस्पिटल्स डेटा द एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया इज 52, ठीक है। 52 ईयर्स में जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है डायग्नोस जो है हो जाता है इन इंडिया। और इससे अगर हम वेस्ट में देखें जैसे कि यूके यूएस में देखें तो वो है 63 ईयर के बाद उनको पता चलता है कि अच्छा उनको जो है फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर देखें लंग कैंसर भी तो इंडिया में 59 ईयर्स में डिटेक्ट हो जाता है और दूसरों को जो है वेस्ट में जो है 70 ईयर्स में डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर इनका जो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या था, हेल्थ ऑफ द नेशन बोलकर एक इन्होंने रिपोर्ट जो है इसको जारी किया है। सो हेल्थ ऑफ द नेशन के उसमें बताया गया कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज है, ठीक है। सो उसमें क्या पता चला है कि इंडिया में जो है जल्दी डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस जो है वो हो जाता है इन कंपैरिजन टू इन दी वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि स्क्रीनिंग जो है कम रहता है, बट फिर भी स्क्रीनिंग जो है, ठीक है, इंडिया में जो है स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्क्रीनिंग जल्दी हो जाता है, इंडिया में स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा देर से होता है। और इसीलिए यहाँ पर एक क्या बात पता चली, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टिंग थिंग, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग थिंग है कि इवन दो जल्दी हमें पता चल जाता है कि अच्छा इनको जो है कैंसर हुआ है, बट स्क्रीनिंग की कमी की वजह से ना, और यू नो मतलब एंड व्हाट बिकॉज यहाँ यूएस या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज अगर आप देख ले, या फिर इंडिया जो है, या इंडिया जो है मतलब जो भी कोई डेवलपिंग नेशन देख ले, सो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। एक गैप है, गैप ऑफ व्हाट वी कैन से इज गैप ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस जो है उसका गैप है, गैप की वजह से जो है बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग जो है उनका डेथ हो जाता है, ठीक है, डेथ ड्यू टू कैंसर। सो एवरेज एज कम है, मतलब एज जो है कम है, बट डिटेक्शन जो है वो देरी से होता है इंडिया में, ठीक है। स्क्रीनिंग कम है, डिटेक्शन कम है, बट एज जो है वो कम है। अब देखिए अगर किसी महिला को 63 ईयर्स में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनका ज़्यादा चांसेस रहेगा बचने का, या फिर जिनको 52 ईयर्स में हुआ, ऑब्वियसली राइट, बिकॉज इम्यूनिटी जो है 10 साल जो है उनका एज ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है 52 ईयर्स वाले को जो है बचने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। बट क्या है कि क्योंकि स्क्रीनिंग नहीं है इंडिया में स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा कम रहे, तो उसकी वजह से क्या है डेथ का जो नंबर्स है इट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। एंड ऑल्सो कैंसर का ट्रीटमेंट इज़ नॉट जस्ट एनी अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है थेरेपीज़ वगैरह कराने में, एंड द ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। सो ये जो है कुछ इश्यूज़ है यहाँ पर, इंडिया का जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उसका बर्डन भी धीरे धीरे जो है बढ़ते हुए जा रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, ठीक है, फिर ये कैंसर, ये सब क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। सो इसका जो बर्डन है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको ये जो है टॉपिक्स जो है समझ आ गया होगा। कैंसर पे एक और कैंसर जो बहुत ज़्यादा छाया हुआ था न्यूज़ में, दैट वाज सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा छाया हुआ था न्यूज़ में, so please do read about this, ठीक है। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.